ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मामविद् विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस सत्र में हम अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक बात करेंगे। और अभी तक हमने श्लोक नंबर 19 तक कर लिया है, जिसमें हमने बताया कि यज्ञ के तरह यज्ञ के भाव से कर्म को करना चाहिए। 1 से 8 तक हमने बात किया एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में। जिसमें ज़्यादा कामना रहती है उसे कर्मयोग पे ध्यान देना चाहिए, और जिसमें कम वासना रहता है उसे ज्ञान योग पे ध्यान देना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हमने बात किया 1 से 8 तक। फिर 9 से लेकर के 19 तक हमने बात किया कर्म को यज्ञ के भाव से करना चाहिए, और उसमें यज्ञ की परिभाषा की हमने बात की। उसमें हमने सृष्टि चक्र की बात की। और अब श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 25 तक में भगवान जी अर्जुन को यज्ञ के प्रेरणा स्रोत के बारे में बता रहे हैं कि विच फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग इन परफॉर्मिंग द एक्शन। ये बात भगवान जी अभी बताएंगे। और ये 20 से 25 तक कर्म को जब मनुष्य बुद्धि से करता है, जब कोई भी मनुष्य कोई भी जीव कर्म को इंटेलेक्ट से विजडम से करता है तो उसे कोई बाहरी एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, कोई कैटलिस्ट कोई एड ऑन करने की जरूरत नहीं होती है बाहर से। लेकिन जब मनुष्य मन के द्वारा इमोशनल होकर के काम करता है, जब भावुक होकर के मनुष्य कर्म करता है, तो अधिकतर आप देखें कि वो मनुष्य बीच में ही या तो कर्म को छोड़ देगा, या तो उसका कर्म जो होता है धीमा पड़ जाता है। तो उसे फिर बाहर से एक कैटलिस्ट एक फोर्स देना पड़ता है ताकि मोमेंटम उसके कर्म का बना रहे। तो इसलिए भगवान जी बात कर रहे हैं कि अर्जुन जो अभी भाव विह्वलित है, अर्जुन जो भावना से ग्रसित है, अर्जुन जो अपने को देख करके रणभूमि में रण को छोड़ने की बात कर रहा है, तो अर्जुन क्या है, इमोशनल हो गया है। अर्जुन इंटेलेक्ट से नहीं सोच रहा है। और अर्जुन कौन है? हम और आप सभी हैं। ये हमने बार बार बात की है कि अर्जुन कौन है? हम और आप सभी अर्जुन हैं। और इस दुनिया में जब हम कर्म करते हैं तो कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जहां अपने सामने होती है, तो हमारा जो कर्म होता है, हमारा जो इंटेंशन बिहाइंड एक्शन होता है वो बदल जाता है। हम भावना में बह जाते हैं और कभी कभी तो हम कर्म छोड़ने की भी बात कर देते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सारे जीवों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। लेकिन जब देख रहे हैं कि जीव अर्जुन कर्म करने में थोड़ा ढीला हो रहा है, यानी कि उसे कर्म करने में मन नहीं लग रहा है, कर्म करने में उतना वो जील और जिस्ट नहीं दिखा रहा है, कर्म करने में उसका एनर्जी उतना नहीं लग रहा है, तो फिर भगवान जी क्या कर रहे हैं कि भावुक लोग को जिस तरह से बाहर से भावनाओं का धक्का मारना पड़ता है जिससे वो कार्य करे, उसी तरह से कृष्ण जी ने भिन्न भिन्न भावुक शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस 20 से लेकर के 25 नंबर श्लोक तक हमारे इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं, खास करके रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जिससे मैं जुड़ा हूं, तो वहां पे रिएक्टर होता है जिसमें कि रिएक्शन होता है। तो धीरे 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 देखेंगे कि रिएक्टर का रिएक्शन कैपेसिटी घटते जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स।
तो फिर क्या करते हैं, उसमें एक कैटलिस्ट होता है जो कि उस रिएक्शन को मेंटेन करता है और समय समय पे वो कैटलिस्ट उसमें डालना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जो भावुक व्यक्ति होता है उसके कर्म करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, तो फिर समय समय पे बाह्य भावनाओं को, भिन्न भिन्न भावनाओं को उस मनुष्य के अंदर में डालना पड़ता है, ताकि कर्म करने की जो रफ्तार है, कर्म करने का जो स्पीड है वो बरकरार रहे, यानी कि वो व्यक्ति कर्म करता रहे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 20 से लेकर के 25 तक भिन्न भिन्न भावनाओं से, भिन्न भिन्न बातों से अर्जुन के बुद्धि पर प्रहार किया है। और भगवान अब ये समझ गए कि अर्जुन अभी तक बुद्धि के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो भगवान जी अब अर्जुन के मन को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 20 में भगवान जी बोलते हैं कि कर्मणेव ही संसिद्धम आस्थिता जनकादय लोक संग्रम में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, निसंदेह जनक आदि राजा भी कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है, इसलिए तुम भी लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करो। यहाँ पे भगवान जी किसी के माध्यम से, किसी का नाम लेकर के अर्जुन को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। और इसको अगर आप और हम समझना चाहें तो एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। माँ जब सुबह बच्चे को उठाता है तो बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत बहाना बनाता है। आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, आदि आदि। तो माँ क्या होता है, बच्चे को बहुत तरह से समझाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो जैसे माँ बच्चे को भिन्न भिन्न तरीके से समझाता है, बच्चे उठ जा, सुबह हो गई, स्कूल का बस छूट जाएगा, तुम देर से स्कूल पहुंचेगा। लेकिन जब बच्चा नहीं समझता है तो फिर माँ उसे दूसरे तरह से समझाती है। देखो तुम्हारा वो दोस्त तो चला गया, वो बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर नहीं समझता है तो फिर तीसरे तरह से समझाता है, अगर तुम स्कूल नहीं जाएगा तो तुम फेल कर जाएगा। फिर चौथे तरह से समझाता है, अगर तुम फेल कर जाएगा तो तुम भी आम आदमी के तरह या तो मजदूरी करेगा या तो बेरोजगार रहेगा। और फिर जब नहीं समझता है तो बच्चे को माँ डांटती है, फटकारती है और कभी कभी तो मार भी लगा देती है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को पहले बता रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, फिर दर्शा रहे हैं, फिर बहला रहे हैं और फिर डरा रहे हैं। तो इस 5 श्लोक में आप देखेंगे तो अर्जुन को भगवान जी भिन्न भिन्न बातों से, भिन्न भिन्न तरीके से उनके मन को बुद्धि तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो बात भगवान जी ने किया वो जनक जी के नाम का किया, क्योंकि जनक जी जो थे वो कर्म करते हुए राजा बने थे और राज ऋषि का पदवी उनको मिला हुआ था। यानी कि जनक जो थे राजा भी थे और ऋषि भी थे। यानी बाहर से तो वो कर्म में लगे हुए थे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही ऋषि की तरह, मुनि की तरह, बिल्कुल ना दुख में उद्विग्न होना, ना खुशी में ज्यादा उत्तेजित होना, दुखेषु निदिग्न होना, सुखेषु विगत स्प्रिय, वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनि उच्यते। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की व्याख्या की है। और जनक जो थे वो मुनि थे, वो राज ऋषि थे। तो उनके माध्यम से भगवान जी अर्जुन को पहला उदाहरण जनक जी का देकर के कहते हैं कि जिस तरह से जनक ने कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी लोगों के लिए, समाज के लिए, लोक संग्रम में वापी, यानी कि सामान्य लोगों के लिए कर्म करो और कर्म करते हुए तुम भी जनक की तरह श्रेष्ठ बनो। क्योंकि भगवान जी अर्जुन को भिन्न भिन्न माध्यम से कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ 20 नंबर श्लोक में
अर्जुन को भगवान जी जनक का उदाहरण देते हैं। और 21 नंबर में भगवान जी ने जो श्लोक बोला वो बहुत ही फेमस श्लोक है, और वो मैं जस्ट उस पर थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस श्लोक है। और 21 नंबर का श्लोक भगवान जी बोलते हैं, यत आचरति श्रेष्ठ तत तत इतरो जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है अन्य लोग भी वह करते हैं। जैसे श्रेष्ठ लोग प्रमाण स्थापित करता है उसी के पीछे दुनिया चलती है। कहने का मतलब हो गया कि जो श्रेष्ठ लोग, जो लीडर्स होते हैं, जो समाज को फ्रंट से रन करते हैं, जो फ्रंट रनर होते हैं, उसको देख देख के सारे लोग उसके आचार का, उसके व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अभी आप देखेंगे एक हीरो जिस तरह का बाल रखता है सारे लोग उसी तरह के बाल रखने लगेंगे। एक हीरो जिस तरह का फुल पैंट पहनने लगेगा सारे लोग उसी तरह का फुल पैंट पहनने लगेंगे, क्योंकि वो जो लोग हैं उस हीरो को श्रेष्ठ समझता है। तो कल्चर कम्स फ्रॉम द टॉप, civilization comes from the top and revolution comes from the bottom। जो कल्चर है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो ऊपर से आती है। तो जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसी का अनुसरण हम सभी लोग करते हैं। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि तुम तो लीडर हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही है युद्ध करना, और सारे लोग तुम्हारा ही अनुसरण करेंगे। अगर तुम युद्ध छोड़ दिया, अगर तुम युद्ध से भाग गया तो सारे लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे और युद्ध को छोड़ देंगे। युद्ध का मतलब कर्म। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे, श्रेष्ठ व्यक्ति फ्रंट रनर बनना छोड़ दे, श्रेष्ठ व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करना छोड़ दे और समाज के, देश के, परिवार के लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? भगवान जी अगले श्लोक में और 2 श्लोक में यानी कि 22 और 23 के माध्यम से अर्जुन को वो समझाने की बात कर रहे हैं। और 22 नंबर के श्लोक में भगवान जी अपना उदाहरण अब दे रहे हैं। पहले उन्होंने जनक का उदाहरण दिया, फिर एक लीडर्स का उदाहरण दिया, और तीसरा उदाहरण भगवान जी अपना दे रहे हैं। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नावक्तव्यम अवावतव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है तथा ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने के लिए लालसा है, फिर भी मैं कर्म में लीन हूं। अभी ये व्यक्तिगत उदाहरण दे करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भावनाओं को और हवा दे रहे हैं, ताकि अर्जुन भावना के स्तर पे, मन के स्तर पे ये समझे कि कर्म करना बिल्कुल सही है। अभी देखें, इसको एक तरह से और समझें। कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आप उसे चाय के लिए पूछते हैं तो वो मना करता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? यानी चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर भी वो मना करता है तो आप उससे क्या बोलते हैं? अरे आपके बहाने हम भी चाय पी लेंगे। यानी अपना उदाहरण दे करके उसके मन के भावनाओं को उस लेवल तक लाते हैं ताकि वो चाय पीने के लिए मान ले। ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि देखो, मैं श्री कृष्ण, मैं भगवान, ना ही इस दुनिया में किसी कर्म की इच्छा है मुझे, ना किसी कर्म फल की इच्छा है मुझे। न कर्माणि निबधन्ति ना च कर्म फले अस्प्रिया। भगवान जी ने दूसरे श्लोक में भी बोला है कि ना ही मुझे किसी कर्म की इच्छा है, ना ही मुझे कर्म फल की इच्छा है। अध्याय 4 में बोला है। और यहां भी बोल रहे हैं भगवान जी कि ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, कोई भी चीज मेरे लिए कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, किंचन, कभी भी।
ना अवाप्तव्यम आवतव्यम, ना ही किसी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने के लिए मेरे पास कोई इच्छा है, ना ही कोई प्राप्त करने लायक वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेरे पास इच्छा है। फिर भी हम दिन और रात कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम कर्म छोड़ने का विचार मन में नहीं लाओ। तो इस तरह से भगवान जी अपना उदाहरण देकर के अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और फिर भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूं तो क्या होगा। ये 23 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रिय मम वर्तमन अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, अगर मैं आलस्य में आकर के, आलस्य के वशीभूत होकर के कर्म ना करूं तो क्या होगा। सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेगा, क्योंकि मैं सारे व्यक्ति के लिए अनुकरणीय हूं। तो फिर अगर सारे लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेगा और मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कर्म करना बंद कर देंगे। और जब सारे लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो फिर ये संसार चलेगा कैसे, ये सृष्टि चलेगी कैसे। तो अगर ये सृष्टि नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा कि उत्सिदेहि इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदम संकरश्च कर्ता श्याम उपन्याम इमाम प्रजा। ये 24 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान जी बोलते हैं अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या हो जाएगा, इन सारे लोगों का नाश हो जाएगा, सारे सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और मैं पुनः वर्ण संकरता का कारण बन जाऊंगा। वर्ण संकर पैदा होंगे जिसका कि मैं कारण बनूंगा और इन सब लोगों का पुनः नाश हो जाएगा। यानी कि कृष्ण भगवान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर कर्म करना जीव बंद कर दे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। क्योंकि कि कर्म की जो हमने व्याख्या की थी 14 और 15 नंबर श्लोक में कि सारे जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है और अक्षर उसी यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं जो यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यानी कि जो क्रोनोलॉजी हमने बात की थी पिछले सत्र में 14 और 15 नंबर का श्लोक में, वो ये सिद्ध करता है कि ये सृष्टि का चक्र जो चलता है वो कर्म से ही चलता है। कर्तव्य कर्म जिस दिन बंद हो जाएगा ये सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। और भगवान जी वही समझा रहे हैं कि अगर कर्म ना करोगे तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, सारे लोगों का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। तो इस तरह से ये 4-5 श्लोक में भगवान जी ने भिन्न भिन्न माध्यम से अर्जुन के मन पर भावनात्मक चोट पहुंचाया है ताकि वो कर्म करने के लिए मान जाए। और ये जो श्लोक है ये भगवान जी ने डरा रहा है अर्जुन को। डराना मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को डराना शुरू कर देती है, जब स्कूल नहीं जाता है तो कभी थप्पड़ भी लगा देती है। ठीक इसी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन के मन पे थप्पड़ लगा रहे हैं कि अर्जुन अगर कर्म नहीं करेगा तो ये सारा संसार का नाश हो जाएगा, सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। यानी कि डरा रहे हैं। तो इस तरह से इस 5 श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को भिन्न भिन्न माध्यम से मन पे चोट पहुंचाया ताकि अर्जुन भावना से ऊपर उठ जाए, इमोशन से ऊपर उठ जाए और ऊपर उठ करके बुद्धि के लेवल पे जाकर के, विजडम के लेवल पे जाकर के कर्म करना शुरू कर दे। और अंतिम श्लोक इसका कर्म का प्रेरणा कौन कौन है, इसमें 5 श्लोक हमने बात की, 20, 21, 22, 23, 24 और अंतिम जो भी है ये 25। ये अंतिम श्लोक है इस खंड का, जिसमें भगवान जी बोलते हैं सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकुषी लोक संग्रह। हे भारत, हे अर्जुन,
कर्म में फंसे हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, इसी तरह ज्ञानी भी बिना फंसे लोक संग्रह को चाहते हुए करें। यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मन के वशीभूत होकर के, जो इमोशन में आकर के कर्म से आसक्त होकर के कर्म करते हैं, और एक व्यक्ति जो बुद्धि के वशीभूत होकर के कर्म से अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, उनमें क्या क्या फर्क है। तो मूलतः ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म के भेद को बहुत सरल शब्दों में भगवान जी यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके कुछ उदाहरण जो हमारे निजी जीवन में दिन प्रतिदिन घटते हैं, उसे कुछ उदाहरण से समझें। अज्ञानी कर्म में फंस जाता है, जबकि ज्ञानी कर्म से छूट जाता है। पहली बात, अज्ञानी कर्म करते हुए उसमें फंस जाता है, और ज्ञानी जो है वो कर्म करते हुए भी उसमें नहीं फंसता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आप देखें भंवरा और मधुमक्खी। भंवरा और मधुमक्खी दोनों जाल बनाता है, लेकिन एक जाल में फंस जाता है और दूसरा जाल से निकल जाता है। दूसरा उदाहरण, अज्ञानी के लिए कर्म सजा है और ज्ञानी के लिए कर्म मजा है। ज्ञानी कर्म को मजा ले लेकर करता है, लेकिन अज्ञानी उस कर्म को एक सजा के तौर पे करता है, यानी कि अज्ञानी के लिए वो कर्म बोझ बन जाता है, जबकि ज्ञानी के लिए वो कर्म मजा बन जाता है। तो एक के लिए सजा है, दूसरे के लिए मजा है। जिसके लिए सजा है वो अज्ञानी है, और जिसके लिए मजा है वो ज्ञानी है। तीसरा, अज्ञानी का कर्म जो होता है वो अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि लगाव सहित होता है, जबकि ज्ञानी का जो कर्म होता है वो डिटैच्ड वे में होता है, लगाव रहित होता है। एक जो कर्म करता है उसके फल से वो अटैच हो जाता है, उसे अज्ञानी कहते हैं, और जो कर्म करते हुए उसके फल से डिटैच हो वो ज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी अशांत रहता है, जबकि ज्ञानी शांत रहता है। कहने का मतलब, कर्म के फल के हिसाब से अज्ञानी जो है वो खुश और दुख होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कर्म फल पर आश्रित नहीं होता है। इसलिए 6 नंबर के अध्याय का पहला श्लोक में बोला, कर्म अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। वही सन्यासी है, वही योगी है जो कर्म फल पर अनाश्रित होकर के कर्म करता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा शांत रहता है। ज्ञानी कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता है। अगला अगर कंपैरिजन करें तो यह है कि ज्ञानी के लिए कर्म आभार है, जबकि अज्ञानी के लिए कर्म भार है। ये पहले भी हमने बताया, सजा और मजा के तरह से। अभी यहाँ बोल रहा है कि ज्ञानी के लिए कर्म आभार है, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड है। जो भी एक्शन करता है ज्ञानी टुवर्ड्स द गॉड, भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान में ही अर्पण कर देता है। और ज्ञानी के लिए हर कर्म क्या है? यज्ञ है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये डेफिनेशन है ज्ञानी के कर्म का। सारा चीज ब्रह्म में ही अर्पण कर देता है, जबकि अज्ञानी जो है वो क्या है? तो अज्ञानी जो भी यज्ञ से मिलता है वो अपने भोग करता है। और इसलिए भगवान जी ने पहले बताया 12 और 13 नंबर में कि जो व्यक्ति यज्ञ से प्राप्त वस्तु को खुद खा लेता है, यानी खुद यूज करता है बिना किसी को अर्पण किए हुए, वो चोर है। अस्तेन एव स अप्रदाय अम्बे यह अस्तु भोक्तेन अस्तेन एव सह। और वो
चोर भी है और वो सबसे निम्न स्तर का जीव है, भोगी है, तामसिक है। दूसरा कंपैरिजन है, अज्ञानी के लिए खेल भी कर्म बन जाता है, लेकिन ज्ञानी के लिए कर्म भी खेल बन जाता है। यानी कि ज्ञानी हर कर्म को खेल की तरह करता है, जबकि अज्ञानी खेल को भी कर्म की तरह करता है। और अंतिम कंपैरिजन अगर आप देखें, जो बॉटम लाइन है, अज्ञानी जो है कर्म करते हुए इस संसार में हर कर्म के पीछे अस्त व्यस्त और पस्त है, जबकि ज्ञानी इस संसार में हर कर्म करते हुए अस्त व्यस्त और मस्त है। तो दोनों जो होता है, ज्ञानी और ज्ञानी, दोनों बाहर से तो एक ऐसा ही दिखेगा आपको, बाहर से दोनों कर्म में लिप्त रहेगा, लेकिन अंदर से दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अंदर से जो ज्ञानी होता है वो तो बिल्कुल शांत होता है और बाहर से कर्म में लिप्त रहता है, लेकिन अज्ञानी जो है बाहर से कर्म में लिप्त तो रहता ही है, वो अंदर से बहुत उद्विग्न रहता है, अंदर से वो बहुत ही एंक्शस रहता है, अंदर से बहुत ही वो फियरफुल रहता है। इसके लिए अज्ञानी व्यक्ति कर्म में अटैच्ड होकर के काम करता है, जबकि ज्ञानी कर्म से डिटैच होकर के कर्म करता है। इस तरह से भगवान जी ने इस 5 श्लोक में, 6 श्लोक में, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 श्लोक में ये बताने का प्रयत्न किया अर्जुन को, विभिन्न भावनाओं का विभिन्न उदाहरण को देकर के भावनात्मक स्तर पे, ताकि अर्जुन का मन बदल जाए और वो बुद्धि के लेवल पे जाकर के कर्म को करने के बारे में सोचना शुरू कर दे, अथवा तो युद्ध को करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। तो ये 5 श्लोक अध्याय 3 कर्मयोग का 20 से 25, और इसके माध्यम से भगवान जी ने अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, भगवान जी अर्जुन को तैयार कर रहे हैं भावनात्मक स्तर पे, मन के स्तर पे युद्ध करने के लिए। आगे के सत्र में हम बात करेंगे 26 से लेकर के तकरीबन 35 श्लोक तक श्रेष्ठ कर्म क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष उसमें आएंगे। तो उसके पहले इस कर्म योग जो अध्याय 3 है उसकी मूल बातों को फिर से मैं रिकैप्चुलेट कर लूं। अब तक जो 25 नंबर श्लोक तक हमने किया कि कर्म के बारे में 4 मूल बात है। मैंने पहले बात किया, जस्ट मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं बिफोर आई शुड कंप्लीट दिस डिस्कोर्स, कि कर्म, कैसा कर्म करना चाहिए, कौन कर्म करना चाहिए, किस तरह से कर्म करना चाहिए। पहला, कौन सा कर्म करना चाहिए। दूसरा, कर्म किस तरह से करना चाहिए। तीसरा, कर्म कब तक करना चाहिए। और चौथा, कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। तो पहला, कौन सा कर्म करना चाहिए, इस पे भगवान जी ने बोला जो कर्म सहज हो, जो कर्म स्वतः आपको मिला हो, जो कर्म श्रेष्ठ हो और जिस कर्म का फल स्वीकार्य हो, ये 4 चीज जहां पे हो वो कर्म कर देना चाहिए। आई रिपीट, इसका व्याख्या मैं आगे करूंगा, अभी मैं जस्ट टॉपिक और डेफिनेशन देके खत्म करता हूं। जो कर्म सहज हो आपके लिए, जो कर्म स्वतः आपको मिला हो, जो कर्म समाज, देश, परिवार के लिए श्रेष्ठ हो, और जिस कर्म को करने से प्राप्त फल आपको स्वीकार हो, अगर ये चारों आपके लिए अनुकूल हो तो वो कर्म बिना सोचे समझे कर देना चाहिए। कर्म कब तक करना चाहिए, दूसरा प्रश्न। तो कर्म तब तक करना चाहिए जब तक कि उस कर्म के प्रति जो भावना, जो वासना है वो खत्म ना हो जाए। वासना जिस दिन खत्म हो जाएगी, कर्म स्वतः खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपकी इच्छा, आपकी वासना जिस चीज के लिए खत्म हो जाएगी, वो कार्य आपको 10,000 हाथी भी मिलके नहीं करा सकता है। और जिस कर्म के प्रति आपकी भावना है, वासना है, इच्छा है, वो कर्म आप रोक नहीं सकते हो।
तो ये दूसरा प्रश्न का जवाब हुआ। तीसरा, कर्म कैसे करना चाहिए? तो कर्म यज्ञ के भाव से करना चाहिए। कर्म फुल जिस्ट एंड जील के साथ करना चाहिए। कर्म विथ हायर डायमेंशन करना चाहिए। और चौथा, कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए? तो कर्म करने के बाद जो भी फल मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये 4 मूल बात भगवान जी ने बताया इस 25 नंबर श्लोक तक, विभिन्न श्लोकों के माध्यम से। और आगे हम बात करेंगे श्रेष्ठ कार्य कौन है, श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है, और 26 नंबर श्लोक से अगले सत्र में। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।